सैनी साहब से चालाक कोई आदमी नहीं। क्या कानून लेकर आए कि भाई 2100 का वादा किया था, 1100 दूंगा। औरतों से फॉर्म भराए गए पैसे लेकर और बाद में उनके फैमिली आईडी से उनके घर की छान पड़ताल शुरू कर दी। किसी बूढ़े को ये कहा भी 1500 अब ले जाइए, 1500 की पोते के नाम एफडी करा दूंगा। आज डीसी के दफ्तर में चले जाओ, इस मीटिंग के बाद सबसे ज्यादा लोग अपनी अगर ग्रीवेंस लेकर बैठे होंगे तो सबसे ज्यादा बूढ़े बुढ़िया बैठे। 108 करोड़ बांटा मुख्यमंत्री जी, 2300 करोड़ तो मैंने 23 में बांटा था। मैंने तो नहीं गिनाए थे किसान को कि तेरे खाते में हमने देश सरकार की चर्चा हम करें। सैनी सरकार ने पिछले 365 दिन में एक योजना लागू करी और वो योजना क्या थी? लाडो लक्ष्मी योजना। अभी दिग्विजय सिंह मेरे से पूर्व बोल रहे थे कि लाडो लक्ष्मी गांव में मिली नहीं मिली। साथियों, असली उदाहरण तो ये है, ना लाडो को लक्ष्मी मिली ना लक्ष्मी को लक्ष्मी मिली। औरतों से फॉर्म भराए गए पैसे लेकर और बाद में उनके फैमिली आईडी से उनके घर की छान पड़ताल शुरू कर दी। बिजली के बिल भरवा लिए, प्रॉपर्टी टैक्स भरवा लिया और उसके बाद कह दिया कि तुम्हारी आय तो इससे ज्यादा है, तुम्हें लाडो लक्ष्मी नहीं मिल सकती। जिन हमारी माताओं बहनों ने अपनी आय भी, अपना गरीबी का प्रमाण पत्र भी दे दिया, सैनी साहब से चालाक कोई आदमी नहीं। क्या कानून लेकर आए कि भाई 2100 का वादा किया था, 1100 दूंगा, 1000 की एफडी करा दूंगा। चौधरी देवीलाल ने तो यह नहीं कहा था कि 100 रुपए की पेंशन दूंगा, 50 ले जाइए और 50 की एफडी कराऊंगा। जब हमने 250 बढ़ाकर 3000 करवाई तो किसी बूढ़े को यह कहा भी 1500 अब ले जाइए, 1500 की पोते के नाम एफडी करा दूंगा। किसी अपाहिज से तो यह नहीं पूछा, किसी विधवा से तो यह नहीं पूछा। मगर साथियों, इनकी सोच देखो कि किस प्रकार से इन योजनाओं में भी लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं। मेम सिंह बैठा है, ये बता देगा गांव में कितने बूढ़ों की पेंशन काट दी। आज उठा के देखोगे तो प्रतिबंध क्या लगाए? अगर बूढ़ा बुढ़िया 3 लाख रुपए की गेहूं बेच देते हैं, जीरी बेच देते हैं, या 24,000 रुपए का महीने का, जहां पोते पोतिया तक उनके घर में रहते हैं, कनेक्शन उनके नाम पे, बिजली का बिल भर देते हैं, तो साथियों उनकी पेंशन कट गई। आज डीसी के दफ्तर में चले जाओ, इस मीटिंग के बाद सबसे ज्यादा लोग अपनी अगर ग्रीवेंस लेकर बैठे होंगे तो सबसे ज्यादा बूढ़े बुढ़िया बैठे। जिस सम्मान पेंशन को चौधरी देवीलाल ने लागू किया, सैनी सरकार ने उसको अपमान पेंशन बनाने का काम कर दिया। साथियों, देखने की चीज है, मुख्यमंत्री का बयान था मैंने 108 करोड़ रुपया मुआवजा बांट दिया एक साल में। 108 करोड़ बांटा मुख्यमंत्री जी, 2300 करोड़ तो मैंने 23 में बांटा था। मैंने तो नहीं गिनाए थे किसान को कि तेरे खाते में हमने 15,000 रुपए गेड़ दिए। पीड़ा थी जब इंद्री में मैं आया था और रेता भरा हुआ था, तो किसान के लिए विधानसभा में कानून बनाया कि रेता तुम्हारा बेचो और पैसा भी रखो। बनाया था, नहीं रखा? और इस सरकार ने तो उस पीड़ित किसान को 5 बार अलग अलग वेरिफिकेशन के माध्यम से चेक किया और उसके बाद 18 लाख एकड़ जो डूबी उसकी एवज में 108 करोड़ रुपया मुआवजा दिया। साथियों, समझने की चीज है, कोई एक वर्ग तो बताओ जो इस सरकार ने प्रताड़ित ना किया हो।